डॉक्टर साहब, जैसे अब अधिकतर किसान 238 वैरायटी लगा रहे हैं गन्ने में, तो क्या इसका कोई सब्स्टिट्यूट हो सकता है? क्योंकि इसमें बीमारी और कीट बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो कोई और दूसरी नई वैरायटीज़ जो डेवलप हुई हैं, तो कौन कौन सी वैरायटीज़ को हम इन किसानों को बता सकते हैं जिससे कि वो अपने खेतों में लगा सकें? जी जी बिल्कुल, आपने बहुत सही समय पर सही सवाल पूछा है, क्योंकि को 238 वैरायटी वास्तविक रूप में एक वंडर वैरायटी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन साथ ही साथ मैं अपने किसान भाइयों को भी ये बताना चाहता हूँ कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अलावा पूर्वी और मध्य उत्तर प्रदेश में इस बीमारी में लाल सड़न रोग, रेड रॉट, बहुत भयंकर तरीके से आया है। और अपने क्षेत्र में भी हम देख रहे हैं कि चोटी बेधक कीट है या पोक्का बोइंग बीमारी है, वो सबसे ज़्यादा इस वैरायटी के अंदर लग रही है, जिसका फलस्वरूप हम पैदावार में गिरावट भली भांति महसूस कर रहे हैं जी। तो इसलिए आज समय की आवश्यकता है कि जो इसके अल्टरनेट समतुल्य अच्छी पैदावार देने वाली वैरायटी है, जैसे को 118 वैरायटी है जी, उसकी पैकेज ऑफ प्रैक्टिस अलग हो सकती है, लेकिन पैदावार में वो किसी भी तरीके से 238 से कम नहीं है जी। इसी तरह से नई वैरायटियाँ भी जो अब रिलीज़ हुई हैं, करनाल ने एक वैरायटी रिलीज़ की है को 15023 जी, और भी वैरायटी पाइपलाइन में है। शाहजहाँपुर ने एक वैरायटी रिलीज़ की है को 13235 जी, वो भी हमारे ट्रायल में है। और को लखनऊ 14201 ये वैरायटी भी विगत वर्ष में रिलीज़ हुई है, इनका भी हम अध्ययन कर रहे हैं। और को 15023 लगभग काफ़ी किसानों को हमने अपने यहाँ उपलब्ध कराया भी है जी। तो मेरे किसानों से ये अनुरोध रहेगा कि 238 तो वो बोएं, सीड नर्सरी लगा करके बोएं, स्वस्थ बीज का चयन करके बोएं, बीज उपचार करके बोएं, लेकिन कुछ मात्रा में लगभग अपने 25-30% रकबे में दूसरी प्रजातियों का भी बुवाई करें, ताकि यदि किसी समय इस वैरायटी में जिस तरह से पैदावार में गिरावट दिखाई दे रही है, तो यदि हमें बीज का बदलाव करना पड़े तो हमें किसी के अधीन ना होना पड़े, हमें बीज इधर उधर ढूंढना ना पड़े, हमारे पास खुद के पास स्वयं का बीज हो, तो 20-30% रकबे में को 118 15023 जैसी वैरायटियों की भी बुवाई करें। मतलब एक ही वैरायटी पर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए जी, क्योंकि इसमें बीमारी कीट भी ज़्यादा लग रहे हैं, और नेक्स्ट टाइम आने वाले समय में पता चले कि इसमें बहुत ज़्यादा बीमारी, जैसे लास्ट टाइम टॉप बोरर बहुत ज़्यादा आया, तो उसकी वजह से काफ़ी सारे किसानों को नुकसान भी भुगतना पड़ा, उनकी पैदावार भी कम हुई है। तो अगर दूसरी वैरायटी रहेंगी, चूँकि अभी नई वैरायटी हैं, तो उनमें कीट और बीमारी का बहुत ज़्यादा अटैक नहीं रहेगा। बिल्कुल, तो ये आवश्यक है कि किसान भाई दूसरी वैरायटियों पर भी जाएँ। बिल्कुल, हम अपने किसान भाइयों को इसीलिए थोड़ा सा समय से, हमारे पास चूँकि समय है, हम उन्हें इसी बात के लिए जागृत कर रहे हैं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में, मध्य उत्तर प्रदेश में कई ऐसी फैक्ट्रियां हैं जी, जिन्होंने उदाहरण के तौर पर यदि पिछले वर्ष 1 करोड़ गन्ना क्रश किया, 1 करोड़ कुंटल गन्ना क्रश किया, वो घट के 50 लाख पे रह गई। माने किसान के पास गन्ना ही आधा रह गया। आधा गन्ने का मतलब है आय आधी रह गई, तो इसका मतलब उनके पास बोने के लिए दूसरी प्रजाति उपलब्ध नहीं थी। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे दूसरी वैरायटी हम जो आपने नाम बताया, इनको किसान यदि अपनाते हैं, तो जैसे 238 की पैदावार बहुत अच्छी है, तो क्या पैदावार और रिकवरी और बाकी चीज़ें जैसे कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन उसकी लिमिटेड रहेगी, तो क्या उनको वहाँ भी उसका फ़ायदा मिल सकता है? नई प्रजातियाँ बोने में एक बार पैकेज ऑफ प्रैक्टिस की दिक्कत आती है कि भाई पहले हमें किस तरह से बोते थे, थोड़ा बहुत नई प्रजाति के हिसाब से अपने आप को बदलना होता है। लेकिन हम 3-4 साल से को 118 वैरायटी इसके बारे में बात कर रहे हैं, और शुरुआत में 238 के साथ भी यही समस्या आई थी कि शुरू में ये ज़मीन इसको पकड़ नहीं पाई, बहुत जल्दी अडोप्ट नहीं किया, एडोप्टेशन इसका थोड़ा कम रहा, लेकिन धीरे धीरे करके 238 इस हद तक फैल गई कि आज हमारे क्षेत्र में लगभग 95% एरिया से ज़्यादा में हो गई। तो ऐसे ही को 118 वैरायटी है जो पैदावार के मामले में किसी भी तरह से 238 से कम नहीं है, और धीरे धीरे ऐसे खेत हम लोगों को दिखाई दे रहे हैं, सैकड़ों खेत ऐसे हैं जो 238 से भी कहीं आगे हैं। तो इसका मतलब ज़मीन उसको अडॉप्ट कर रही है, और किसान भाई भी इस बात को समझ रहे हैं। तो मेरा वैसा मानना है कि सभी हमारे किसान भाई इस ओर काम कर रहे हैं और करेंगे। और 238 वैरायटी के साथ साथ हम लोगों ने अभियान छेड़ा है को 238 के साथ भी और को 238 के बाद भी। भगवान न करे कभी 238 में इस तरह का बीमारी भयंकर रूप से आ जाए, तो हम उसके बाद भी उसी स्तर पर अपनी गन्ना खेती को रख पाएँ, इसी अभियान के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। नाम रतनपाल सिंह, गांव भटीपुरा, जिला मेरठ जी। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि 238 वैरायटी के अलावा हमें दूसरी वैरायटी लगानी चाहिए, तो क्या आपको भी लगता है कि इसमें कीट बीमारी ज़्यादा आ रहे हैं और हमको दूसरा सब्स्टिट्यूट तलाशना चाहिए? 38 में ज़्यादा है जी, रोग बहुत ज़्यादा रोग हो गया जी, और इसीलिए हमें दूसरी वैरायटी पे जाना पड़ेगा, एक ही वैरायटी पे निर्भर नहीं रहना। तो अभी आपने कुछ प्लान किया है कि आप कौन कौन सी वैरायटी वैरायटी लगाई हैं जी?
23 भी लगाया है, ये 18 भी लगाया है और 35 भी लगाया, 14-201 भी लगाया है। इनकी वैरायटी मतलब इनकी पौध मिलने में या इनका बीज मिलने में आपको परेशानी नहीं, तो हमें हुई? शाहजहानपुर से और नखलऊ से दोनों बीज की वो मिल गई है। और मुझे लगता है कि नंगलामल शुगर मिल भी आपको हाँ, पौध नहीं वितरण सपोर्ट कर हैं। रहे हैं जी, पूरी सपोर्ट कर रहे हैं। चलिए और ठीक है। 23 भी नंगलामल शुगर फैक्ट्री से मिला है हमें। तो बाकी किसानों को आप क्या कहना चाहेंगे, क्या उनको भी ऐसा मैं तो करना यही कह चाहिए? रहा हूँ कि अगर बीज की मात्रा इसकी बढ़ जाएगी 35 की और 14-201 की और 23 की, तो किसानों को बोना चाहिए। तो ये दिक्कत आनी है बाकी किसानों किसानों को भी ये वैरायटी बदल देनी चाहिए। नहीं, बदलनी चाहिए, दूसरी वैरायटी पे आना चाहिए। एक पे नहीं, 18 सबसे बढ़िया वैरायटी 38 की टक्कर की चल रही है जी।